राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। कक्षा 9th सवाल नंबर है 19, एक्सरसाइज 2.1। तो सवाल देखो, कहता कि है कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है, तो इसमें ए और बी जो है तुम्हारा परिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित समताओं में ए और बी का मान ज्ञात करें। तो अपने लोगों को ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेगा भाई कैसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सोल्व लिख दो, यही है तुम्हारा सवाल। तो ये जो तुम्हारा LHS पार्ट है, ये है तुम्हारा RHS पार्ट। तो अपने लोगों को करना की है, सबसे पहले सवाल को लिख दो 3 + √7 और नीचे में दे दो 3 - √7। तो ये जो है तुम्हारा कौन सी में है, हर का टर्म माइनस में है, तो अपने लोग प्लस वाला से परिमेयकरण करो। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग 3 + √7, नीचे में फिर दे दो 3 + √7। कटाएंगे तो फिर बात वहीं पहुंच जाएगा। और इधर है तुम्हारा a + b√7। ध्यान से देखेगा भाई, ये हो गया a + b, a + b। 3 + √7 का हो गया तुम्हारा होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ है a - b, ये है तुम्हारा a + b। 3 का स्क्वायर - √7 का स्क्वायर। इधर हो गया तुम्हारा a + b√7। मुद्दे को समझेगा ध्यान से। इसको बैठा देते हैं a + b का होल स्क्वायर पे। 3 का स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो गया a² + 2ab प्लस हो गया तुम्हारा b²। ध्यान से देखेगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2ab। a का काम कर रहा है 3, b का काम कर रहा है √7 और तुम्हारा b² का काम कर रहा है √7 का हो गया तुम्हारा होल स्क्वायर। और नीचे में हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 3 × 9 - √7, ये हो गया तुम्हारा 7। √7 √7 7। और इधर हो जाएगा तुम्हारा a + b√7 जो बात है। तो सवाल को ध्यान से देखेगा भाई, इसको जो है कि हटा दिया जाए, इसका कहानी फिनिश। अच्छा, ध्यान से देखना। अब देखो तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे दे दो 9। अच्छा, 3 दूना कितना हो गया 6 प्लस 6√7 और यहाँ पे हो जाएगा √7 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 7। अच्छा, नीचे में हो जाएगा, ये दोनों यदि घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। ध्यान से देखेगा भाई, ये हो गया a + b√7, b√7। अच्छा, यहाँ पे 9 7 हो गया तुम्हारा 16 प्लस 6√7। नीचे देखेगा भाई 2 और इधर हो गया तुम्हारा a + b√7। अच्छा, नीचे में 2 है तो 2 जो है कि सबके लिए है, अलग अलग कर दो 16/2। फिर से समझो, ये 2 जो है ये दोनों के लिए है, नीचे में जो भी मान रहता है ऊपर वाला सबका होता है। तो यहाँ पे कर दो 6√7, नीचे में कर दो 2 बराबर हो गया तुम्हारा a + b√7। इसको कटा दो, 2 × 8 = 16, 2 × 6। अच्छा, यहाँ पे हो गया 8 + 3√7 बराबर a + b√7। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखेंगे, दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों और तुलना करने पर, अच्छा, दोनों ओर तुलना करते हैं कि आता है। ध्यान देगा, इधर भी √7 है, इधर भी √7 है। यदि बगल में b है, इसके बगल में 3 है, तो इसका मतलब है कि b का मान हो गया 3, a का मान हो गया तुम्हारा 8। a बराबर हो गया तुम्हारा 8 हेयर, a बराबर 8
और b बराबर हो गया तुम्हारा 3। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। तो भाई सवाल को ध्यान से उतारेगा जो बात है। अब हम बनाते हैं सवाल नंबर 2। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 19 का दूसरा नंबर। तो जैसे हम पहला नंबर बनाए थे सेम टू सेम इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले सवाल को लिखो और इसका कर दो हर परिमेयकरण। 4 + 2√5, फिर लिखेगा नीचे में 4 - 3√5। अच्छा ध्यान से देखेगा भाई, ये तुम्हारा माइनस में है तो अपने लोग परिमेयकरण जो करेंगे प्लस से। 4 ढक दिया जाए प्लस 3√5, नीचे में यही चीज लिख दो। फिर 4 + 3√5 बराबर हो जाएगा तुम्हारा a + b√5। तो ध्यान से देखेगा भाई, ये तुम्हारा सवाल है। पहला को पहला से गुना करो, 4 चौक हो गया तुम्हारा 16। पहला को फिर दूसरा से गुना करो, 4 तिया 12√5। इसी को फिर इससे गुना करो प्लस 4 दूना हो गया 8√5। फिर देखेगा भाई इसी को फिर इससे गुना करो, 3 दूना हो गया तुम्हारा 6 और √5 गुना हो जाएगा 5। अच्छा नीचे वाला समान फिर देखो, a - b a + b a² - b²। यहाँ पे दे दो 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का हो गया तुम्हारा होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखेगा भाई, a + b√5 ये हो गया तुम्हारा 16 और ये हो गया 6 × 5 = 36, 16 और 30, 16 30 हो जाएगा तुम्हारा 46 प्लस यहाँ पे 12 8 20 20√5। अच्छा नीचे में हो जाएगा तुम्हारा 4 चौक 16 और -3 तिया 9 9 × 5 = 45 और इधर हो गया तुम्हारा a + b√5। ध्यान से देखना भाई। अब देखो अपने लोग इसको की करते हैं, घटा देते हैं। घटाने के बाद की सब होगा उस पर थोड़ा विचार करेंगे। ध्यान से देखेगा। अच्छा एक बार हम तुमको रिपीट कर देते हैं कि 6 × 5 = 30 और इधर है तुम्हारा कितना 16 16 और 30 दोनों को जोड़ दिए तो 46। अच्छा ये भी रूट में ये 8 गो है, ये 12 गो है, 12 8 20। अच्छा ये नीचे वाला कैसे हुआ है उस पर थोड़ा सा ध्यान देगा। 3√5 है, 3√5 गुना 3√5। ये देखो 3 को 3 से गुना करेगा तो 3 तिया 9। अच्छा √5 गुना √5 बराबर होता है 5। तो ये हो गया तुम्हारा 45। तो यहाँ पे 45 लिखे हुए हैं। अब अगला मुद्दा समझेगा भाई। अब अपने लोग यहाँ पे लिख दो 46 + 20√5 और नीचे में हो गया तुम्हारा कितना। अच्छा ये 45 में 16 घट जाएगा, 45 में 16 घटेगा तो ये हो गया 29, वो भी हो गया माइनस में, बराबर हो गया a + b√5। फिर इसको अलग अलग लिख दो 46 बटा -29। अच्छा यहाँ पे फिर माइनस में इसको भी कर दो 20 बटा 29√5 बराबर हो गया a + b√5। अच्छा दोनों ओर तुलना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना करने पर, तुलना करने पर। अच्छा दोनों ओर जब तुलना करेंगे तो की होगा, a का मान हो गया तुम्हारा हियर a बराबर हो गया -46 बटा 29। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अगला देखेगा और इधर √5 मिल रहा है तो b का मान हो गया तुम्हारा -20 बटा 29। ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया। तो सवाल को ध्यान से उतारेगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। राधे राधे।